क्या भाजपा सहयोगी दलों पर दबाव बना रही है? क्या भाजपा सिर्फ अपने पार्टी के फैसलों को ही लोगों पर थोपने का काम कर रही है? क्या बिहार के अलावा सहयोगी दलों को दूसरे राज्यों में तवज्जो नहीं देना चाहती भाजपा? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। यूपी और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं कई सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड और यूपी को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार सबकी अपनी अपनी मांगे थी। सभी चाह रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। चिराग पासवान इस बात को लेकर जेपी नड्डा से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी बार बार इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वह झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जब झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा हो गया है, तो जेडीयू को मात्र 2 सीटें दी गई है। वहीं लोजपा रामविलास को 1 सीट मिली है, वहीं आजसू को 10 सीटें मिली है और बाकी बची सीटों पर खुद भाजपा चुनाव लड़ी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान 1 सीट से संतुष्ट हो पाएंगे? क्या चिराग पासवान कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए झारखंड में निकल जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि यूपी के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका ऐसा मानना है कि चिराग पासवान की पार्टी अभी नई नहीं है, तो उनको यूपी में गठबंधन में सीटें नहीं दी जाएगी। अब इसको लेकर चिराग पासवान ने अलग से एक बात कही है कि जहां उन्हें सीटें नहीं मिलेगी वहां पे वो अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी उनकी पार्टी की तरफ से चर्चाएं चल रही है। अब सीटों के बंटवारे की बात छोड़ दें, आपको थोड़ा पीछे ले चले तो कई ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर के बिहार में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब लैटरल एंट्री का मामला छिड़ा था उस वक्त भी चिराग पासवान के जो राय थे वो कहीं ना कहीं अलग थे भाजपा से। और अभी बिहार में गिरिराज सिंह जो हैं, जो कि फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं भाजपा के, वो एक अलग ही राह अपना चुके हैं। वो एक यात्रा कर रहे हैं जिसका मकसद वो बता रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे। लेकिन उनकी इस यात्रा से काफ़ी सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार उनकी इस यात्रा से खुश नहीं है और इसकी वजह से भाजपा ने आखिरी मोमेंट पे जाकर इससे बैकआउट किया है और भाजपा की तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो ये गिरिराज सिंह की यात्रा है वो उनकी पर्सनल यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा है, इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। लेकिन सवाल वहाँ जाके फिर खड़ा हो जाता है कि फिर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में जाने से रोका क्यों नहीं? क्या भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में कमी आए? क्या भाजपा चाहती है कि सहयोगी दल में भले ही बाकी छोटे छोटे दल शामिल रहें लेकिन वर्चस्व जो हो वो उसकी ही पार्टी का हो, यानी कि नाम जो हो वो भाजपा का ही हो और जो फैसले लिए जाएं वो भी सिर्फ भाजपा ही ले सकती है? क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों के चुनाव में लोगों को कम सीटें दी गई है, जिस तरह से सहयोगी दलों की सहमति के बिना अलग अलग बिहार में फैसले लिए जा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार में जो सहयोगी दल हैं भाजपा के साथ एनडीए में जो शामिल हैं उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और ये चीज़ें शायद आगे जाके और ख़राब हो सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान फिर से बगावत करेंगे? क्योंकि अब थोड़ा आपको चिराग पासवान के बारे में बताएं तो आपको याद होगा 2020 का चुनाव। चिराग पासवान लगातार ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे और उस वक्त भी वो एनडीए में शामिल थे। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद से उन्होंने सभी सीटों पर लगभग अपने कैंडिडेट उतार दिए थे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और चिराग ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और अभी अब 2 राज्यों की बात करें, चाहे वो झारखंड हो या फिर यूपी, उसको भी देखकर ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह से झारखंड में चिराग को 1 सीटें दी गई है और यूपी में उनको सीट नहीं देने की बातें सामने आ रही है, अगर ऐसी स्थिति रही तो चिराग पासवान अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और ऐसे जो एनडीए की सहमति है, एनडीए की जो एकजुटता बाहर से दिखती है, वो कहीं ना कहीं टूटकर सबके सामने आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जो चीज़ें कर रही हैं वो ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को अंडर एस्टिमेट कर रही है और भाजपा का ये बड़ा प्लान है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की जाए, नीतीश कुमार को तोड़ दिया जाए? तो ये तमाम तरह के सवाल तो सियासी गलियारे में चल रहे हैं, लेकिन इस पे आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। तो आज के इस बेबाक सवाल में इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।